आज मैं आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं कि आपने कभी देखा हो गहराई से गौर करके इंसान के दुख का मूल कारण क्या है। मूल एक सिर्फ है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता क्योंकि सब कुछ होना वो प्रारब्ध से जुड़ा है, पीछे के कर्मों से भी जुड़ा होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। अब देखो, हम तो आम इंसान हैं। आप त्रेता युग में देखो, राजा दशरथ औलाद के लिए पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु एक बच्चा हो जाए। लेकिन जब होए तो चार चार, होए तो चार चार, चार बच्चों के साथ खेल रहे हैं राजा दशरथ। तभी एक बाबा आते हैं, बच्चों को जंगल में ले गए, वन में ले गए। और खाली वन में नहीं ले गए, वन में ले जाके उनकी शादी भी करा दी। क्या ये सब कुछ राजा चाह रहे थे दशरथ? नहीं। शाम को सपने देख रहे हैं राजा दशरथ कि कल पुत्र का राज्य अभिषेक हो गया, राम जो है अयोध्या के राजा बन जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है? वनवास। वनवास हो गया। भगवान राम सोच रहे हैं कि चलो 14 साल अपना जंगल में कुटिया बना के वहां भक्ति करेंगे। लेकिन वनवास होने के बाद हुआ क्या? पत्नी सीता का हरण, युद्ध होता है। कितना लंबा, मतलब कि देखो क्या सोचा था और क्या होया। एक राम बोला नाम का इंसान पत्नी को की चाहत में इतना पागल हो गया कि बाढ़ की चिंता नहीं करी, ससुराल में पहुंच गया, सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया और पत्नी को जाके जगाया। लेकिन वो पत्नी को पाने के लिए जो गया, राम बोला क्या बन गया? संत तुलसीदास। एक डाकू रत्नागिरी लूटने चले आए कुछ लोगों को, और चमत्कार देखो कि बन क्या गया? संत वाल्मीकि। और हम जो चाहते हैं वो तो हो ही नहीं सकता, होगा तो वही जो लिखा है। अब कभी कभी बहुत अच्छे के लिए होता है, कभी कभी घटित होता है जीवन में कि हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। ये बात है, इसी युग की बात है, 19वीं सदी की। टाइटैनिक नाम का जहाज, सबसे बड़ा जो जहाज था, ये बात है 1912 की बात है। क्या हुआ कि एक क्लार्क नाम का जमींदार था। क्लार्क नाम का जमींदार था, उसके 5 बच्चे थे। उसने अपनी सारी संपत्ति दांव पे लगा दी और 7 टिकट टाइटैनिक की बना ली, पहली यात्रा की। अब 7 टिकट उसने बुक करवा ली और इंतजार करने लगे उस दिन का कि टाइटैनिक की पहली यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। लेकिन यात्रा से 1 हफ्ता पहले उसका पालतू कुत्ता, जो बहुत मतलब जिनको प्रेम करता था पूरा परिवार, उस कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। अब बच्चे को काट लिया तो घरवाली ने कह दिया, जी मैं बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, आप चले जाओ। लेकिन लास्ट में क्या होया, क्लार्क ने भी ये यात्रा कैंसिल कर दी। जिस दिन टाइटैनिक 10 अप्रैल बुधवार 1912 को जब विदा हो रहा था, रवाना हो रहा था अपनी यात्रा पर, क्लार्क अपने पूरे परिवार के साथ वहां खड़ा हुआ इस सीन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि आज इसमें हम होते, अगर कुत्ता ये ना करता तो। लेकिन दुखी था वो। लेकिन 5वें दिन जब सोमवार की रात को उसको खबर मिली कि टाइटैनिक 2000 प्लस यात्रियों के साथ समुद्र में समा गया, पागल हो गया, आंखों में आंसू, और कुत्ते को लिपट लिपट कर इतना उसने प्यार किया, बहुत ज्यादा। तो ये देखो, कुत्ते ने काटा, अच्छे के लिए हुआ है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता कभी। ये इंसान जो आपके सामने बोल रहा है, 22 सितंबर 2005 गुरुवार का दिन, संकटों से इतना दुखी, इतना परेशान के मंदिर तीर्थ सब कुछ देख लिया, कहीं कोई समाधान नहीं। आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे ट्रैक पे बैठता है। 22 सितंबर 2005 गुरुवार का दिन, 1:22 की बात, बरेली से आने वाली भुज को जाने वाली ट्रेन के आगे आत्महत्या करने के लिए बैठता है। और बैठने के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करता है।
जाप इसलिए करता है कि अंतकाल में मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, और जो ट्रेन के आगे आत्महत्या करने के लिए बैठ रहा है वो आज बाबा की गोद में उनके चरणों में बैठकर सेवा कर रहा है। कभी भी हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा, और कभी कभी जो बहुत बुरा होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा, ये फैक्ट है। इसलिए जो भी हो रहा है अच्छे पे छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो, और अपना प्रयास पॉजिटिव हो, जो होना है वो होगा, क्योंकि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो दुख या सुख जीवन में लिखे हैं वो मिलेंगे। बस इतना जरूर है, परमात्मा के साथ होने के बाद एक ऐसा हो जाता है जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे को गोदी में ले रखा हो, वहां चाहे अग्निकांड हो रहा है, चाहे वह भूकंप आ रहा है, कोई त्रासदी हो रही है, तो बच्चे को ये होता है कि वो पिता के साथ है, पिता की गोद में है, उसको कोई भय नहीं होता। ये परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के सानिध्य का, सामीप्य का, उनके संग का ये प्रभाव है। जय बाबा की।